बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल में गुफ्तगू की है और उन्होंने बुशरा बीबी के बयान पर वजाहत पेश कर दी है। इस पर भी बात करेंगे और साथ हम बात करेंगे कि मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए और 24 नवंबर को क्या होने जा रहा है। इसके साथ साथ इस वक्त जो सूरत हाल है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जुड़वा शहरों में हॉस्टल्स बंद कर दिए गए हैं, सड़कें बंद, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं और इंटरनेट सर्विस भी जुज़वी तौर पर इस वक्त बंद है। और इसके साथ साथ जो तलबा हैं हॉस्टल्स में मौजूद, वो हॉस्टल्स खाली करवाए जा रहे हैं, वो शदीद परेशान है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं नादिया मिर्जा, सलमान हैदर, सलमान अनीस और फैसल रहमान। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और सबसे पहले नादिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या समझती हैं आज जो खान साहब ने वजाहत पेश की है बुशरा बीबी के बयान को लेकर के, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आपने यकीनन उनका वीडियो पैगाम भी सुना बुशरा बीबी का। आप समझती हैं कि क्या तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है उनका बयान? छोड़कर तो कोई बयान नहीं पेश कर रहा। हाँ, हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशंस हैं और वो इसलिए हैं कि एक तो उन्होंने डायरेक्टली मुल्क का नाम नहीं लिया। हाँ, बिल्कुल मुल्क का नाम डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं कि वहां पर वो गए तो वहां से कॉल आ गई तो वहां वो नंगे पैर थे, तो डेफिनेटली वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब के मामलात हैं, वहां पे शरीयत होनी है, नहीं होनी है, खत्म करनी है, किससे करनी है, वहां के मामलात पे किसी और मुल्क से तो कॉल नहीं आएगी, समझने की बात है। लेकिन अगर फिर भी वो कहते हैं कि जी हमने चूंकि सऊदी अरब का नाम नहीं लिया तो सऊदी अरब नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है ये वजाहत आनी जरूरी थी कि अगर वो सऊदी अरब नहीं है तो फिर कौन सा मुल्क है। तो मेरा ख्याल है कि ये डैमेजिंग है, पीटीआई के लिए काफी ज्यादा डैमेजिंग है। और बल्कि मैं तो शायद ये कहूंगी, और मैंने एक और प्रोग्राम में भी आज कहा है कि ये तो बुशरा बीबी का पीटीआई के ऊपर एक खुदकुश हमला है। अब वजाहत दे, लेकिन ये बात हम और आप समझ रहे हैं, हम एक एंगल को देख रहे हैं, दूसरा एंगल और भी हो सकता है, उस पर भी हमें सोचना चाहिए कि यकीनन इसके कोई ना कोई कुछ अलग कॉजेज भी हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट रीजन भी हो सकते हैं। आपको याद है कुछ दिन पहले नजम सेठी साहब ने एक प्रोग्राम में क्लेम किया था कि इमरान खान साहब को सऊदी अरब भेज दिया जाएगा। जब उनसे पूछा कि वो नहीं जाएंगे, उनसे पूछेगा कौन? तो यू नेवर नो कि कोई बड़ा सोच विचार के बाद बड़ा कैलकुलेटेड बयान बुशरा बीबी ने दिया है ताकि जो है वो इस तरह से बात करके पीटीआई जो है वो अपने मूड का इजहार कर सके। तो ये तमाम चीजें होती हैं, दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। तो मेरे ख्याल है तोड़ मरोड़ के बयान तो पेश नहीं किया। हाँ, वजाहत इसकी मजीद हमें जरूर दरकार है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सलमान, आप क्या समझते हैं? इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी ने जो बात की वो तो जनरल बाजवा को कॉल आई थी, जनरल बाजवा का नाम लिया जा रहा है और उनका कहना है कि साजिशों में जनरल बाजवा का हाथ था, हमारे तो सऊदी अरब के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं। तो ये वजाहत काफी नहीं, तो भाई बाजवा के पास कॉल, अच्छा सॉरी जी 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 सलमान, मुझे ये नहीं समझ आ रही वजाहत देनी क्यों है, सही, और वजाहत दी किस बात की जा रही है। मैं कोई शक नहीं, बुशरा बीबी साहबा का जो खिताब था ये 9 मिनट कुछ सेकंड का, ये बजाते खुद एक फुल टॉस थी जिसपे हुकूमत ने एक छक्का मारा, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो इस तरफ गुमान ही नहीं करना चाहता कि बुशरा बीबी साहबा ने सऊदी अरब से कहा कि सऊदी अरब में शरीयत नहीं है, तो कौन वो खत्म करना चाहते हैं अपना शरीयत। वहां अभी भी जुम्मे के दिन सर काटे जाते हैं, वहां अभी भी हाथ काटे जाते हैं, वहां अभी भी कोड़े रसीद किए जाते हैं, तो सब कुछ होता है। इसको इसको उसका मतलब पहनाना बड़ा मैटर करता है, ये बड़ी चीज है जबरदस्त। कहीं से खिताब में चोर नहीं था, कहीं से उनकी गुफ्तगू कोई पॉलिटिकल नहीं थी, एक पॉइंट भी पॉलिटिकल नहीं था। नादिया साहबा का अपना राइट है, वो बिल्कुल ये कमेंट कर सकती हैं कि जी इमरान खान साहब से पूछेगा कौन, इसलिए सऊदी अरब भेजा, तो इसलिए उन्होंने सऊदी अरब वाला लेवल लेके आए। वो शायद इस लेवल तक कोई साइकी चल रही हो। मुझे तो ज्यादा मामला ये है कि अगर ये इतना ही सेंसिटिव मसला है, इतना ही हसास मामला था, अव्वल तो मैंने 3 बार सुने, क्योंकि मैं अभी अपना प्रोग्राम करके भी आ रहा हूं, सुबह से किसी ना किसी मामलात के अंदर इन चीजों को डिस्कस भी हो रहा है। तो मुझे तो किसी जगह से भी ये नहीं लगा कि वो सऊदी अरब कहना चाह रही है। भाई बाजवा साहब के ताल्लुकात अमेरिका से भी अच्छे थे, वो तो अमेरिका भी जाते थे, क्या पता अमेरिका से कॉल आई हो कि फिर सऊदी अरब में नंगे पैर रहा है, क्या पता अबू धाबी से कॉल आई हो, यूएई से आई हो, कतर से आई हो। और दूसरी बात ये, उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि बाजवा ने मुझे कहा है। उन्होंने कहा अगर किसी को इस बात का शक है बाजवा साहब की फैमिली से पूछ ले, ठीक है। और फिर बाजवा साहब के सुसर, मिट्ठू साहब, सास, ये तो सबको बड़ी चीजें क्लियर है। लेकिन मेरा पॉइंट इधर कुछ और है, वो ये कि अगर ये इतना ही हसास मामला है तो मुझे बता दे कि पाकिस्तान के वजीर दिफा को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ी। वो तुमको तो डाउन प्ले करना चाहिए था इस चीज को। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, आज वजीर आला पंजाब को क्यों कहना पड़ा, और छोड़े सारी बात पाकिस्तान के वजीर आजम को क्यों कहना पड़ा।
उस मौके पर जब 46 लाशें पड़ी हुई है पाकिस्तान में पाड़ा चनार में, उस वक्त ये सारे बुशरा बीबी क्यों खेल रहे हैं? और भाई जो कुछ कहा ना कहा, अवाम जाने, अवाम ने उस बात को बाय किया नहीं किया, आप असल चीज पे क्यों नहीं रहे? आपने सारी स्क्रीन हाईजैक की बुशरा बीबी वाले मामले पर। भाई मुझे बुशरा बीबी नहीं, मुझे पाड़ा चनार की हालत चाहिए, जहां 300 200 100 बस को खड़े करके गोलियां मारी गई हैं, जहां सबसे मासूम बच्चा 6 महीने का था, उस तक को गोलियां मारी गई हैं। मेरा इशू बुशरा बीबी क्यों है? मेरा आज ठीक के है। दिन मसला इमरान खान क्यों है? मुझे ये बताएं। मैं तो कह रहा था कि अब वजीर आजम पाकिस्तान सीधा पाड़ा चनार पहुंचते और जनाजे में शरीक होते। वजीर दिफा, वजीर दाखिला जी। वो सर मैं समझा वजीर दिफा आज मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान ने वो जो दिफाई नुमाइश बनाई हुई है एक्सपो सेंटर में, उसमें बताएंगे कि पाकिस्तान JF-17 थंडर का कोई नया मॉडल बना दिया, कोई नई गन बना दी, कोई नया ड्रोन बना दिया। मैं तो समझा था उनकी वजारत से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है। वो तो कजनों बहनों सास बहू, मुझे समझ नहीं आई किसका क्या केड है, वो क्या बात कर रहा है। मेरा दिल और दिमाग दोनों इस वक्त शाएं शाएं कर रहा है जब मैं सोशल मीडिया की तस्वीरें देख रहा हूं, जब मैं खबरें देख रहा हूं, मैं पाड़ा चनार की हालत देख रहा हूं, मैं उधर के लोगों को देख रहा हूं। मीडिया में इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है इस मीडिया के अंदर कि वो उसको कम से कम 1/4 बुशरा बीबी से 1/4, मैं कह रहा हूं सिर्फ हिस्सा दे दे उस धरने को, उस लाखों लोगों के खड़े होने को, उस वाक्य को दे दे, 1/4 दे दे यार। जितना आज आपने शहबाज शरीफ साहब को एयर टाइम दिया, जितना आपने ख्वाजा आसिफ साहब को एयर टाइम दिया, जितना आपने मोहसिन नकवी को एयर टाइम दिया, यार हमारे इशू ये वाले थे। ये हमारे जेन्युइन इशू हैं और उसकी जानिब तवज्जो नहीं है, और जो जिम्मेदारान है वो सियासी बयानात देखते हुए दिखाई दे इस रहे बात की है हैं। बस। बिल्कुल सही है। इमरान खान बुशरा बीबी पे करना है तो आप नौकर रहेंगे, 9 मई की बात करिए तो आप नौकर रहेंगे, पर नौकरी इस बात की है तो आज बंदा नौकरी कर रहा है, करे। ठीक है, बिल्कुल सही। सलमान, ये आप जाहिर है एक बड़ा अहम मामला इन्होंने उठाया कि जो जिम्मेदारी बनती थी वजीर दाखिला की, वजीर दिफा की, अब वो तो पूरी नहीं कर, बल्कि बयान भी इवन के सामने नहीं आ रहा जिम्मेदारान का। बस जी वो एक कॉल कर ली KPK के वजीर आला से, और ये वो। और इसके साथ साथ ये जो खान साहब के बयानिए की बात हम कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारे तो मेरी तो जब मुझ पर अटैक हुआ था वजीराबाद में, उस वक्त मेरी पहली कार भी सऊदी अरब से आई थी और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनको कॉल की थी। तो अब हुकूमत के पास इस वजाहत के बाद क्या, इस नए बयानिए के बाद क्या है जो कुछ कहा जाए इस हवाले से? क्योंकि अब तक जो कहा जा रहा था उसको बिल्कुल उलट कर दिया, उसकी वजाहत दे दी गई है। बड़ी जी, सबसे पहले तो सलमान हैदर साहब बात कर रहे थे और बड़े काबिल तहसीन जज्बात हैं उनके, जो कुरम एजेंसी के अंदर हुआ है और जो ये शहादतें हुई हैं, और बिल्कुल ये ठीक कहते हैं कि ये ज़्यादा बड़ा सानहा है। और क्या ही अच्छा होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, ये जो उन्होंने 24 को कॉल दी हुई है, इसको वो कॉल ऑफ करते। और आप बाकी लोगों की बात करें, मेरे ख्याल में तो सबसे पहले जो KPK के CM हैं अली अमीन गंडापुर, उनको ये स्टैंड लेना चाहिए था कि मेरे सूबे में इतना बड़ा हादसा और इतना बड़ा वकूआ हो गया है, खान साहब आप ये जो धरने की कॉल दे रहे हैं इनडेफिनेटली, इसको काइंडली कॉल ऑफ करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी उन्होंने वही जो पुराने मौला जट हरबे होते हैं उसके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को जाम करने की ठानी हुई है, और वो उनके काफ़िले वहाँ से रवां दवाएँ। अब ये जो बात कर रहे थे भाई कि ये जो एयर टाइम है ये सारा का सारा बुशरा बीबी ने कंज्यूम कर लिया, हालांकि कौम की जो तवज्जो है वो इन शहादतों की तरफ होनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये हमने तो नहीं किया जी। ये जो 9.5 मिनट का ट्रेलर कौम के लिए एंटरटेनमेंट पेश की है, मुबारक हो आप लोगों को, वो हमने तो नहीं कहा था कि बुशरा बीबी वो उसको लॉन्च करे वहाँ से एन उस टाइम के ऊपर जब वहाँ पे लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं और इज्तिमाई नमाज जनाजा की बात हो रही है। तो दिस इज़ शेमफुल ऑन PTI। यकीन करें दिल रोता है, हमें तकलीफ़ होती है कि ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म के इंसान हैं। इनके अपने घरों में बच्चे नहीं हैं, इनके अपने एहसासात और जज्बात नहीं हैं, और उसके बाद इनकी एडोसिटी देखें, इनकी अब हिम्मत देखें कि ये फिर इसको सारे को गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। व्हाट हैज गवर्नमेंट गॉट टू डू विद दैट? आपके लीडर ने कॉल की हुई है ना ये स्ट्राइक भाई 24 नवंबर की, उनको जाके सारा कुछ समझाएं। और मुबारक हो, हमने तो नहीं कहा था कि आप एक पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक जो है वो फियास्को क्रिएट कर दें अपने इस बयान से। उधर साबिक आर्मी चीफ जो हैं वो आके बयान दे रहे हैं, यहाँ पे जो हाजिर सर्विस, आई एम 100% श्योर कि यकीनन इसके ऊपर ISPR का भी कोई जो बयान है वो जल्द देखने को हमें मिलेगा। क्या ज़रूरत थी आपको ये बात करने की? ये जो वर्बल डायरिया था इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ओही जड़ा उन्होंने बंदा करता है इमरान अहमद खान न्याजी, ओही उदी बुढ़ी कर रही है। यानी कि ना देखना ना सोचना, जो मुंह में आया वो कह देना, उसके बाद वो एक
हिजानी कैफियत के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहाँ से बयान दा रही है, उसकी जो है वो जस्टिफिकेशन दे रही है। लोगों को बेवकूफ समझते हैं आप हमें नहीं पता कि आप कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं। नहीं देखे ना सलमान, अब बात ये करें कि हमने वो मदीना में नंगे पांव गए, लेकिन हमने तो सऊदी अरब की बात ही नहीं की, तो मदीना किथे और है यार। क्यों अपने मुंह के ऊपर काल के मलवाते हैं, क्यों ऐसी बातें करते हैं? खुदा का खौफ करें। बंदे कोलों गलती हो जाती है, समझदार बंदे कोलों भी चवल वज जाती है। ओदा यह मतलब नहीं होता कि तुसी ढीठ होके पोला मुंह बना के ओदे उत्ते पक्के ही हो जाओ। माफी मांगी दी है, आप अपोलोजाइज कर लेते कि मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया दिया गया है। अब ये जो सारे के सारे ठेकेदार इनके डिजिटल मीडिया के ऊपर आके बगैरत ब्रिगेड जो इनकी बैठी हुई है उसको डिफेंड करने के लिए, नहीं माजरत के साथ, लेकिन देखे ना ये और क्या है उसके फॉल आउट में चीफ मिनिस्टर पंजाब को आके स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही हैं। अब आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि बाजी ने 9.5 मिनट के ट्रेलर च नवा चंद चढ़ाता है। उन संभालो, तो किसी ने नहीं रोका ना, धरना चलना भूल गए सारे। अब धरना चला गया बैक बर्नर पे, ओदा नहीं पता की हो रहा है। अली अमीन गंडापुर किथे है, जेडे बंदे लेके आ रहा सी वो कास अकरम किथे है, वो बाकी सारी ये आगे बढ़ते हैं सर। आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। पेनफुल शाहजी, बिलीव यू मी, इट्स वेरी पेनफुल। फैसल रहमान, आप के सामने भी जाहिर है ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि वज़ीर आला KPK ने भी उस जानिब अगर तवज्जो नहीं दी या KPK गवर्नमेंट ने, तो विफाक की जानिब से भी उन्हीं का रिबटल तो आ रहा है जो एहतजाज के हवाले से है, मगर जो दीगर जिम्मेदारियां हैं उस पर बात नहीं की जा रही। साथ ही ये जो बार बार जनरल बाजवा का नाम दिया जा रहा है, जनरल बाजवा का नाम खान साहब ले रहे हैं, बुशरा बीबी ले रही हैं, मियां नवाज शरीफ उनका नाम लेते रहे, और मतलब इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हुई जब जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल हो सकता है, तो क्या इस सारे मामले में ये तवक्को की जा सकती है कि जनरल बाजवा से भी पूछा जाए? इस चीज की बिल्कुल भी तवक्को नहीं की जा सकती कि जनरल बाजवा से पूछा जाए। पहली तो बात ये, क्योंकि ना तारीख में हुए किसी 4 स्टार की अकाउंटेबिलिटी हुई हो, ना कभी होगा। हाँ, एक नेवल चीफ थे, उनकी रीजंस और थे जिनके बारे में बात की गई, और एक एयर चीफ की भी इंक्वायरी हुई थी। एयर चीफ मार्शल शमीम जो थे, जो इनके बच्चे अब बेटा तो उनका अमेरिका में होता है, वो भी करप्शन के हवाले से। उसके अलावा आज तक आपने मुशर्रफ को भी कहा जी कि हम उनकी कब्र को भी फांसी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, व्हाटएवर, कुछ भी नहीं हो सका, ना हुआ है माजी में, ना आजकल आप सोच सकते हैं, ना ये माजी के बाद फ्यूचर में भी कभी होगा। सिर्फ एक छोटी सी मुझे बात बता दें, मुझसे पहले जो साहब बात कर रहे थे, कौन साहब थे? सलमान अनीस साहब। जी, सलमान अनीस साहब। अच्छा, मैं छोटी सी बात ये सिर्फ करना चाहूंगा कि हम बात कर रहे हैं ना कि जी बुशरा बीबी ने टाइम जाया किया या सही बात की। अब मुख्तलिफ आ रहे हैं क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम वेरियस PTI लीडर्स कि जी उसको एडिट गलत किया गया। मैं आपको 2 क्विक बातें बताता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि एडिट अच्छा किया गया या बुरा किया गया, बिकॉज मैंने इसका ओरिजिनल कंटेंट नहीं देखा। जब लाल मस्जिद का वाकया होता है, मैं PTV में था और मुझे याद है कि हमारे एक दोस्त से इंटरव्यू करवाया गया। पहले सलीम साफी ने करना था बट ही रिफ्यूज्ड, और उसके बाद अनवार साहब ने वो इंटरव्यू किया। और यकीन कीजिए वहां पे बहुत सारे लोग इंटेलिजेंस के भी थे और दीगर और लोग भी थे, और PTV के अपना एम्प्लॉय भी उस वक्त ऐसे आईसाई गई बना हुआ था वहां पे, अजीब सा कोई माहौल कि पता नहीं वो IB के लोग बने हुए कि कौन है कि क्या नहीं। आप यकीन करें कि वो जब इंटरव्यू किया गया, किस किस्म से सवाल किए गए, किस तरीके से फोर्स किया गया, कि बिल्कुल लगता था कोई SHO कोई इंक्वायरी कर रहा है। और एंड में जब वो अजीब व गरीब करके एडिट करके, पहले तो खूब प्रमोशन की, बाद में जब वो ऑन एयर हुआ तो उसको वापस करना पड़ा, क्योंकि एक मुसीबत पड़ गई, उसका एक फॉल आउट फैक्टर गले पड़ा। ठीक है, छोटी सी बात, बिकॉज एक स्टूपिड हरकत थी। दूसरी मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं कि PTA आप बात करें कि जो टाइम चाहिए होता है, बिल्कुल मैं कहता हूं कि हमारी कौम का वक्त जाया हो रहा है, टेलीविजन चैनल्स का टाइम जाया हो रहा है। कि मुझे याद है अभी भी कि आबिद शेर अली ने एक टूटी नलका नहीं होता, वो जो हैंड पंप होता है, उसका इफ्तिताह किया और 2 घंटे इमरान खान को गालियां दी, वो 2 घंटे PTV ने दिखाया। इसी तरीके से अज़मा बुखारी थी या कोई और, इनकी कोई भी लीडर आप ले लें, मौका मिले और टाइम्स आया, बिकॉज दिस वाज। और आप यकीन करें कि पाकिस्तान सलाब में डूबा हुआ है, कोई बात नहीं कर रहा, और मुझे कहा जा रहा है कि इमरान खान को रगड़ा लगाए यहाँ बैठ के PTV पे, रगड़ा, और वो भी ब्लास्फेमी वाले इशू पे। इमेजिन करें, क्योंकि वो मियां साहब जो एक थे, क्या नाम है वो, एक MNA इनके, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्विक तीसरी बात, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रायोरिटीज क्या है, होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। जब TV में ऑन करता हूं, मैं बंद कर देता हूं बीइंग अ जर्नलिस्ट कि यार ये बातें क्या हो रही हैं। जब ऑन करो, सिवाय 95% बात जो हो रही है वो इमरान खान बैशिंग हो रही है।
है। जितने टेलीविजन चैनल्स हैं उनकी इंटरनेशन क्या आपको भी पता है, मुझे भी पता है होना क्या चाहिए। जी गंडापुर साहब जो आप बात शुरू में आपने की थी कि वो भी यार कोई फजूल हरकतें हैं ना, ये कोई इंसानों वाली हरकतें, ये इस तरह सियासत होती है। ये आप मुझे रख के मुझों को ताव दे के शोर शराबा करें, वो भी गलत है। लेकिन किस वजह से सब कुछ हो रहा है, सारी चीज वो गलत है। आप सिर्फ ये बात देख लें कि हम अभी तक अपने सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, हम नहीं ट्रीट कर रहे असल बीमारी को। ये कैंसर है मेरे भाई, ये पेट का दर्द पैरासिटामोल से ठीक नहीं होने वाला, ये सर्जरी मांगता है। बात यह है कि सर्जरी जितना लेट करेंगे उतना प्रॉब्लम बनेगा। इस सूरत हाल में मरीज ठीक जो है। है वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान है। ठीक है, ओवरऑल पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी जानिब से भी फरीकैन से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। मजीद गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।